हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। जिस बुक का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, बुक आ चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कंप्लीट सिलेबस पर आधारित अपनी कंप्लीट थ्योरी गाइड। सारे नोट्स हैं इसमें, सारे ही सब्जेक्ट हैं और उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी है। कहने का मतलब है पूरा जखीरा एक साथ ही एक ही किताब में। सर 7 अप्रैल को, अब ये पूरी इंडेक्स वगैरह सब दिखाऊंगा ना, सब्र रखो, पूरी किताब दिखाऊंगा। 600 पेज की पूरी किताब है, पूरी किताब दिखाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट को दिखाऊंगा। हमारे विषय विशेषज्ञों ने बैठ करके 2 महीने में, है ना, पहले ही हमने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जब नया सिलेबस आया तो उसको और अपडेट करके हम 7 अप्रैल को, ये जब नया सिलेबस आया था 7 अप्रैल को, चाहते तो 10 अप्रैल तक इस किताब को ला सकते थे। जैसे कि मार्केट की 90% गाइड है वो उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि अधिकांश टीचर्स का पब्लिकेशन के साथ में, पब्लिशर के साथ में कांटेक्ट होता है। कहते हैं कि आप इधर से हाँ करिए, हम सीधा कट कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल के सीधा दूसरे दिन मार्केट में उतार देंगे, मोटा पैसा आ जाएगा। अच्छी बात है, हम भी कर सकते थे। आप शिक्षार्थी को अच्छी चीजें देवे, आप शिक्षक हैं और शिक्षार्थी को अच्छी चीजें देवे, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करके डाल दे, भले ही महीना भर आप और टाइम ले लेवे, लेकिन अच्छा कंटेंट डालें। कट कॉपी पेस्ट कंटेंट से कुछ नहीं होता है। ये मेहनत लगी, इस वजह से आपको 7 अप्रैल को जब सिलेबस आया, अब बुक आ चुकी है। अब इस बुक के बारे में पूरा बात करूंगा। आपके जो चतुर्थ श्रेणी की कंप्लीट गाइड है, मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखो क्या है कि अपनी बुक मंगवाने के लिए, जैसे आप राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हो, इंडिया में भी कहीं भी बैठे हो। कल तो एक विद्यार्थी का फोन आएगा, ऑस्ट्रेलिया से बैच को पढ़ रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर ही आपको बुक घर बैठे मिल जाएगी। सर कैसे मिलेगी? आप ऑफलाइन भी ला सकते हो। आप अगर बाजार गए हुए हो तो ऑफलाइन मार्केट में अपने नजदीकी बुक स्टॉल से ला सकते हो, अवेलेबल हो गई ऑल राजस्थान। अगर कहीं पे अगर नहीं पहुंची हैं तो क्या करें, या सर घर बैठे मंगवाएं तो क्या करें? तो बुक मंगवाने के लिए जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस वगैरह वो आपको भेज देंगे और बुक 2 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 2 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। माइंड मैप की कोई भी बुक हो, चाहे रामबाण हो, चाहे आपकी चतुर्थ श्रेणी की हो। वैसे इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया है ब्लैक कलर का, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये ब्लू कलर का जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसमें मैसेज करना, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। केवल बुक के रिगार्डिंग ही इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, अदर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीकॉलर के नंबर हैं। तो समझ में आ गया बुक कैसे मिलेगी? ठीक है, समझ में आ गया ना? तो एक इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना बुक ऑर्डर बुक कर लोगे, एड्रेस वगैरह भेजोगे, वहां से आपको पेमेंट का मेथड मिल जाएगा और 2 दिन में किताब आपसे आपके घर पहुंच जाएगी। इसके अलावा और किसी भी माध्यम से ऑनलाइन बुक नहीं खरीदनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, मदन सर की किताब डाल दी, फोटो डाल दिए, आपने पेमेंट देखो, रामबाण के 492 रुपए, रामबाण के यहाँ पर 525 रुपए है। ये भगवान, इतनी इतनी ज्यादा प्राइस, 100 रुपए ज्यादा प्राइस है। और वो प्राइस नहीं है, आप इसको क्लिक करोगे आपके पैसे कट जाएंगे और यहाँ आप किसको पकड़ोगे पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे ऐसे वेबसाइटों पर मेरी बुक है वो डाली गई है। तो आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम पर भरोसा न करें। ऑनलाइन माध्यम सिर्फ एक ही है, हमारा जो माइंड मैप की जो किताबें आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, या ये जो व्हाट्सएप नंबर है, केवल और केवल ये एक ही नंबर है या एक ही मेथड है जहां से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, वरना नजदीक की जो बुक स्टॉल है वहां से आप बुक मंगवाएं। ठीक है, और बुक के साथ में आपको ऐप पढ़ना है तो बिल्कुल ऐप के अंदर तो एडमिशन लेना ही है। अभी मैं ये प्राइस आपके 899 कर रहा हूं कुछ दिनों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए। बुक में तो सारे नोट्स हो गए एक तरह से पूरे A to Z। अब उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह समझने के लिए क्या करोगे? समझने के लिए सर हम बैच में पढ़ेंगे, तो समझने के लिए बैच को ज्वाइन कर दो, तो आप लोगों की कंप्लीट एक तरह से इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ठीक है, तो आइए थोड़ा बुक की ओर चलते हैं, किताब की ओर चलते हैं। कंप्लीट ये गाइड है अपनी पूरी, बहुत मेहनत के बाद तैयार हुई है भाई। सबसे पहले बुक को ओपन करोगे तो ऐसे बड़ा पेज करूं या छोटा करूं, ऐसे बड़ा करूं, ऐसा कर दूं? बताओ एक बार। बताइए बताइए बताइए। डेमो पीडीएफ बुक की डाल दो, डेमो पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, चिंता मत करो। बाकी ये देखो ना, डेमो मेरे पास में अवेलेबल है, ये लो डेमो। हाँ जी, ये किताब है। जब पहला पेज आप ओपन करोगे तो मेरी फोटो के साथ में ये मिलेगा, दूसरा पेज लेखक का है, मेरा ही है, और उसके बाद में ये सिलेबस की पूरी एक शॉर्ट में कॉपी की गई है, और उसके बाद में ये सिलेबस यहाँ पर हमने अपलोड किया है, जहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश में भी है सिलेबस, हिंदी में भी है।
राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, पॉलिटी है जहां 5 क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी के और 5 क्वेश्चन राजस्थान की पॉलिटी के। बताओ आप लोग कमेंट करो। 55,000 है ना, 54,000 है ना, 54,000 पद, इसमें जो नौकरी नहीं लगा तो फिर ऐसा मौका अगले 10 साल नहीं आएगा और 10 साल में हम हो जाएंगे बूढ़े। इसलिए नौकरी लग जाओ और नौकरी लगते ही क्या हो जाओगे, जवान। ठीक है, तो नौकरी लगने का सुनहरा मौका है, सभी विद्यार्थी ध्यान देवे। दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? पटवार का कोर्स लेना है तो बैच का लिंक भी ऐप डाउनलोड करो, वहां से लो। ठीक है, जूम करें? ठीक है, जूम करता हूं। ये इंडिया पॉलिटी का सिलेबस है, अभी आप सिलेबस देखते जाओ और सिलेबस के अंदर एक एक पॉइंट का नोट्स दिए हैं हमने, चाहे संविधान का परिचय है और यहाँ पर ये देख लो राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह। अभी तो ये सिलेबस है, विज्ञान का हो गया और उसके बाद में करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया, उसके बाद आपका गणित वाला पार्ट है। ये तो था सिलेबस, अब देख लो इंडेक्स। इतनी देर क्या था, सिलेबस, और अब देख लो इंडेक्स। क्योंकि माइंड मैप की जो जितनी भी बुक आएगी या माइंड मैप का जो भी वीडियो कोर्स आएगा, अब वो पहले वाली बात नहीं थी कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक चोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तो कुछ परिवर्तन के लिए आया हूं। मार्केट में जैसा पहले चल रहा था वैसा नहीं चलने दूंगा। बच्चों को टू द पॉइंट चीजें मिलेगी और विद्यार्थी हित में मिलेगी। ये है हमारा कंटेंट, देख लो। जैसे हिंदी की बात करें, सबसे पहले संज्ञा दी गई है 1 से 3 स्टार्टिंग में 4 पेज पर, फिर सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, तद्भव तत्सम और संधि, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, सब कुछ दिया गया है। इंग्लिश के अंदर टेंसेज, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ है और ये ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस वगैरह सारा कुछ दिया गया है। फिर आपका राजस्थान का जीके है, जिसमें जो आपका सिलेबस में दिया गया है वो सारा इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो इंग्लिश देखो, हिंदी कितने से कितने पेज पे, 89 पेज में हिंदी है और उसके बाद में 89 से 137 में आपकी इंग्लिश है। देखते जाओ आप लोग। उसके बाद में कई विद्यार्थियों को बड़ा ये होता है कि सर कितने पेज हैं, क्या है, कितने नंबर पे कितना दिया गया, और बिल्कुल आपका जानना आपका अधिकार है। आप विद्यार्थी हैं तो समझो। और देखो, इस बुक की प्राइस कितनी रखी मैंने पता है? 600 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपये, नहीं 305 रुपये। 305 रुपये में पेपर जो लिया है वो बेस्ट से बेस्ट पेपर लिया है, जबरदस्त वाला पेपर। मैं चाहता तो किताब 500 400 कर देता था, लेकिन ठीक है, गाइड है, बड़ी बुक है, इसको है ना छपवाने में पैसा भी लगता है तो ठीक है। 300 रुपये एक गाइड का मैं मानता हूं कि मार्केट के अंदर चतुर्थ श्रेणी की सबसे कम कीमत में सबसे बेस्ट बुक है ये। मैं जितनी कम प्राइस कर सकता था, जिसमें हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट निकल जाए, वो सब करके मैंने इसमें डाला है। तो हिंदी देख ली आपके 89 पेज तक, इंग्लिश देख ली आपने 137 पेज तक, और 137 के बाद में 185 पेज तक ज्योग्राफी के नोट्स हैं आपके। पूरा जो जो सिलेबस में, ये आपदा प्रबंधन, राजस्थान में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये नए टॉपिक है ना। फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा है, भले ही वो ना फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा, 54,000 सीट भी तो है ना, ढंग से पढ़ने वाले 50,000 विद्यार्थी भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नौकरी लेनी है तो ले लो। 100 सीट के अंदर भी रैंक लाने वाले बहुत सारे अच्छे बच्चे बैठे होते हैं, तो पढ़ने वाले तो ढंग से 50,000 भी नहीं है। आप तो लाओ ना, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हिम्मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। तो ये नए टॉपिक भी सिलेबस में ऐड है, जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सब कुछ इसमें ऐड है, जलवायु परिवर्तन वगैरह। फिर राजस्थान का इतिहास है, तो राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान, मेवाड़, सारे के सारे राजवंश, अन्य राजवंश, जो सिलेबस में है वही चीज डाली हुई है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह, ये आपके 217 पेज पर, 220 पेज पर हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट होते हैं। फिर बाद में हम बात करें तो राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की आर्ट कल्चर के अंदर देखो व्यक्तित्व वगैरह, ये आपके सिलेबस में 221 से लेकर 283 तक आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं। अब बुक की डिलीवरी फ्री है क्या? हाँ, बुक की डिलीवरी फ्री है। 305 रुपए के अलावा आपसे एक सिंगल रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके बुक ऑर्डर जो आप बुक करोगे, वहां कभी धोखाधड़ी नहीं होगी। आप मुझे 8955982723 पर व्हाट्सएप करना, आपके अपने मदन सर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ एक कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, दूसरे लिंक पे गए तो पैसे भी चले जाएंगे, किताब भी नहीं आएगी, तो दूसरे किसी लिंक में हाथ नहीं डालना है। बुक की डिलीवरी फ्री है, फ्री है, फ्री है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, पूछ लो मुझे। पेज कैसा लिया है? पेज की क्वालिटी जबरदस्त रखी गई है, बिल्कुल शानदार पेज है। आप मार्केट में जाके एक बार देख भी आ जाना, पेज बहुत बढ़िया लिया है ना। कागज जो है ना, बहुत शानदार वाला कागज है। इसमें
ऐसा नहीं कि आपके 1-2 महीने में पेज खराब हो जाएगा। कागज की क्वालिटी आपको मार्केट की सभी गाइड से बेस्ट मिलेगी, कागज बेस्ट है। तो राजस्थान की कला संस्कृति में व्यक्तित्व, साहित्य, लोक देवता वगैरह, मेले त्योहार वगैरह जो भी है, यहाँ पर पेज 283 तक ये सारा का सारा राजस्थान के कल्चर के पूरे टॉपिक 18 टॉपिक है। कितने? 18 टॉपिक। राजस्थान की राजव्यवस्था की बात, राजस्थान की राजव्यवस्था और इंडिया राजव्यवस्था दोनों की बात करूंगा। बुक को कंप्लीट करने में कितने क्वेश्चन की संख्या हजारों में है, आप चिंता मत करो, अभी बताता हूं। संविधान इंडिया का जो संविधान है और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की कॉमन विशेषता इसके अंदर डाली गई है, और जितने भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है वो सारे इसमें अंदर कवर किए गए हैं। उसके बाद में राजस्थान की राजव्यवस्था और राजस्थान की पूरी पॉलिटी, सूचना का अधिकार आपके सिलेबस में दिया है, वो भी हमने देखो नीचे ऐड किया, दिख रहा है? ये देखो सिलेबस के एक एक पॉइंट को ऐड किया है। और कोई डाउट है तो पूछते जाओ। देखो ऐप और बुक, ऐप बुक ये नोट्स की तरह है, किसी को समझ में नहीं आएगा, मैक्सिमम को होता है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी समझ में नहीं आती है, तो बैच के अंदर पढ़ो। वो अभी 899 में कंप्लीट बैच आपका अवेलेबल करवाया गया है, नौकरी लग जाएगी 1000 रुपये में, बड़ी बात नहीं है, 54,000 पद में है। तो ये पॉलिटी कंप्लीट है। अब देखो साइंस, अभी तो मैं साइंस के नोट्स दिखाऊंगा तब तुम दांतों तले उंगली दबा दोगे कि सर साइंस के इतने शानदार डायग्राम डाले हुए। भाई 2 महीने हम क्या कर रहे थे, मेहनत ही तो कर रहे थे, एक एक चीज को आपके लिए तैयार किया था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं आपका सिलेबस में भौतिक, रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, तो आपका 322 से 372 तक ये 60 पेज के अंदर, 50-60 पेज के अंदर पूरी साइंस दे दी गई है। अभी मैं नोट्स बताऊंगा, वन लाइनर नोट्स हैं, सारे वन लाइनर नोट्स है। धातु अधातु, आनुवंशिकी, मानव अपशिष्ट, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सिलेबस में है पॉइंट आपका 7वां। एक सिंगल टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं है, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग किया। एमआरपी 360 है, लेकिन आपको 305 में मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है आपको। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था वो मैंने किया है विद्यार्थी हित में। इस प्राइस को बहुत ज्यादा डबल प्राइस भी कर देता तो भी बच्चे खरीदते, लेकिन शिक्षक हूं, व्यापारी नहीं, तो एक नॉमिनल प्राइस में मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वैसे मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, लेकिन जो चेंज नहीं होता है करंट, वो है राजस्थान का बजट, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, बजट आर्थिक समीक्षा हो गया, और अभ्यास के लिए नेशनल और राजस्थान लेवल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी साथ में है, और 1 रिपोर्ट भी है। कंप्यूटर जो जितना भी सिलेबस में है वो सब कुछ 394 से लेकर 417 पेज में कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, उसमें अच्छे वाले। गणित की बात करें तो लसप, मसप, औसत, लाभ हानि, परसेंटेज, साधारण ब्याज, रेलगाड़ी, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण, जो सिलेबस में पॉइंट है वो 418 से लेकर 485 तक मैथ है। अब किसी को मैथ समझ में नहीं आ रही है तो वो बैच के अंदर पढ़ लो। ठीक है, ओके, ठीक है। डिलीवरी चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, डिलीवरी चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। अब मेरे नोट्स देख लो सभी बच्चे, इस किताब के नोट्स देख लो। आप सभी साथी भी, आपके पास जब ये किताब आए प्लीज वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना। मैं उस यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और वो वीडियो हजारों लाखों के व्यूज में भी चला जाएगा और बच्चों के पास राइट इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी। मुझे आप व्हाट्सएप कर देना वीडियो बना के। हम थोड़े नोट्स देख लेते हैं। ये हिंदी के नोट्स है, जैसे संज्ञा की परिभाषा वगैरह, उसके प्रकार वगैरह, है ना। ये टू द पॉइंट चीजें बताई गई है हिंदी के नोट्स के अंदर। आप देखो इसको, ये देखो संज्ञा के प्रकार हैं सारे के सारे, है ना। तो सारे के ये संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा है। उसके बाद देखो सर्वनाम है, तो सर्वनाम की परिभाषा वगैरह सब कुछ दिया गया है इसके अंदर एकदम अच्छे से। और उसके बाद में यहाँ पर इसके प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो ये हिंदी के नोट्स हो गए एक तरह से। और हिंदी के बाद में हम थोड़ा और आगे चलते हैं, हिंदी के कुछ और नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये संधि है ना, ये संधि चल रही है, संधि के नियम वगैरह कितने शानदार तरीके से कि पेपर को 2 भाग हाशिए में बांटा गया है। इधर उदाहरण और लिखे गए, इधर देखो गुण संधि हो गई तो गुण संधि के उदाहरण हो गए, फिर ये यण संधि हो गई तो यण संधि का नियम हो गया, फिर उसके उदाहरण हो गए। कितने खुले खुले अक्षरों के अंदर सारा कुछ आपके सामने रखा गया है कि बच्चा आराम से समझ पाए, है ना। सारा कुछ एक ही किताब के अंदर डाला गया है। फिर उसके बाद में हम हिंदी में और आगे बढ़े, क्योंकि हिंदी के काफी पेज हमने ऐड किए हैं। जैसे ये आपका यहाँ पर देखो एक इंडेक्स है पर्यायवाची शब्द की, कंचन, कछुआ, कटु वगैरह जो भी है, इसकी इंडेक्स आपके सामने ये दी गई है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से इसको एकदम इंडेक्स बढ़िया बना के, ताकि विद्यार्थी को समझ में आ जाए अच्छे से, उसको दिक्कत नहीं हो। हिंदी के बाद में ये देखो मुहावरे वगैरह है इसके अंदर, लोकोक्ति, मुहावरा, ये लास्ट में दिए गए हिंदी के। ठीक है, तो हिंदी का आपने देख लिया। अब अगला सब्जेक्ट ले चले, चलो ये इंग्लिश है।
इंग्लिश में हम बात करें द सिक्वेंस ऑफ टेंसेज, तो टेंस के बारे में बताया गया है कि टेंस के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर टेंस के प्रकार वगैरह क्या है, और यहाँ पर देखो टेंस ऑफ वर्ब सबऑर्डिनेट जो है यहाँ पर उसके वर्गीकरण वगैरह किया गया है पूरा टेंस का, पूरा एक तरह से सिस्टमेटिक एक्टिव पैसिव वॉइस जो यहाँ पर एक तरह से एक पार्ट है आपके सिलेबस के अंदर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके दिए गए हैं इसी बुक के अंदर, और ये देखो आपके पूरा इंग्लिश का एक्टिव पैसिव वगैरह। तो इस तरह से किताब को एक पेज को दो दो हिस्सों में बांट करके आपके लिए बढ़िया टू द पॉइंट कंटेंट हो जाता है। ये राजस्थान का जीके है, जो आपका ज्योग्राफी है ना, वहां से ये राजस्थान की ज्योग्राफी है। जहां हम बात करें तो ज्योग्राफी में ये जो स्टार्ट हुआ है, देखो ये भौतिक प्रदेश है, बालू का स्तूप वगैरह दिख रहे हैं, ये थार का मरुस्थल उसकी विशेषताएं। अब देखो थार का मरुस्थल वगैरह है तो एकदम ऑथेंटिक डाटा दिए गए, 62%, 61, भौतिक प्रदेशों का हिस्सा कितना है। अब मरुस्थल के अंदर भी टू द पॉइंट चीजें, वन लाइनर है ना, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितना है, जिले कितने आते हैं, नवीन जिला व्यवस्था 41 जिलों के अनुसार, अब इसमें 12 जिले हैं। ये टू द पॉइंट अपडेट है ना, जो आपको 4th ग्रेड के अंदर और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये राजस्थान की ज्योग्राफी है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री कल्चर उसकी तरफ ले चलता हूँ। ये देखो राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह की बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कि राजपूत काल कब आया था, भाई हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में आया था। तो राजपूत काल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले देखो गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो मंडोर के प्रतिहार जैसे हरिश्चंद्र से यहाँ पर हमने लिखा है कि आदि पुरुष था ये इसका, और उसके टू द पॉइंट एक वन लाइनर नोट्स लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए। तो ये पूरी राजस्थान की हिस्ट्री के नोट्स हैं। और देखो ये राजस्थान की कल्चर के नोट्स हैं। ठीक है, राजस्थान की कल्चर में देखो राजस्थान की भाषा और साहित्य के नोट्स की बात करें। अभी मैं आपको साइंस वाले टॉपिक के अंदर डायग्राम दिखाऊंगा, बहुत शानदार वाले डायग्राम डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान की भाषा जो है कैसे उत्पत्ति हुई राजस्थानी भाषा की, तो भाषा और बोलियों के संबंध में है कि यहाँ पर गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा कैसे निकली है, वो दिखाया गया है कि गुर्जरी अपभ्रंश से कैसे निकली है। ठीक है, ओके। अब आधे प्रश्न तो मैं अभी जब पढ़ा रहा हूँ ना, ये बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, तो मान के चलो कि आपके एग्जाम में 10 प्रश्न तो इस बुक के रिव्यू से आ जाएंगे। टू द पॉइंट चीज है, तो आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से आ जाएंगे आधे क्वेश्चन। तो ये देखो किताबों के नाम वगैरह साहित्य के अंदर बताया गया है, राजस्थान की बोलियां, फिर राजस्थान के मेले बताए गए, जैसे चैत्र मास के मेले हो गए, या अलग अलग महीने के मेले हो गए, वैशाख महीने के मेले हो गए, गोरिया गणगौर, पिपलाज, नारायणी माता, बाणगंगा, मातृकुंडिया, गोमतेश्वर मेला। टू द पॉइंट चीज है, बोरिंग चीज नहीं है, आधा इधर दिया गया है आधा इधर दिया गया है। कल्चर के बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये राजस्थान की दुर्ग वगैरह ये सब कुछ आपको किसमें मिलेगा, कल्चर में। चलो और दिखाता हूं आपको, अभी तो और खजाना बाकी है साथियों, देखते जाओ। आपको ये राजव्यवस्था वाला पार्ट है। राजव्यवस्था वाला पार्ट की अगर बात करें तो ये देखो आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो पॉलिटी वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 5 क्वेश्चन आएंगे, देखते जाओ तुम लोग। ये देखो, ये देखो संविधान सभा कैसे बनी थी, तो टू द पॉइंट एक एक चीज हमने स्टार्टिंग से ऐड की है। टू द पॉइंट चीज है कि उन संविधान सभा की मांग सबसे पहले कैसे रखी गई थी, उसके बाद में संवैधानिक विकास वगैरह बताया गया, पहले संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, तो सारी बातें, संविधान सभा की कार्रवाई, उद्देश्य, प्रस्ताव है। तो ये सारे पॉलिटी की, इंडिया पॉलिटी के सारे नोट्स हैं। संविधान सभा के काम, संविधान सभा की समितियां, 4th ग्रेड एग्जाम में जैसे प्रारूप समिति का सीधा पूछ ले कि भीमराव जी अंबेडकर के बारे में आ जाए, कितनी समितियां, प्रारूप समिति के बारे में हो गया, बड़ी समितियां कितनी थी, कि 8 थी, तो सीधा नोट्स दिया गया। इंडिया पॉलिटी के सीधे नोट्स है। अब इंडिया पॉलिटी के बाद में आगे जाओगे तो आपकी राजस्थान की पॉलिटी आएगी। राजस्थान की पॉलिटी में विधानसभा वगैरह सब कुछ दिया गया है, अनुच्छेद 170 वगैरह, 172 वगैरह है। आगे देखो राज्य विधानमंडल की कार्य और शक्तियां सब दिया गया है। फिर बाद में राजस्थान की विधानसभा के संबंध में फैक्ट दिए गए हैं, ये देखो पहली विधानसभा के फैक्ट। फिर लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं विधानसभा के संबंध में कि अदर फैक्ट कोई पीछे न रह जाए। तो कुल मिला के हमने जो मेहनत की है वो हर विद्यार्थी के काम आएगी, और 25 लाख विद्यार्थियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि भाई राम आपकी नंबर 1 बुक जो है आ गई है। ये उच्च न्यायालय राजस्थान की पॉलिटी के संदर्भ में आपकी उच्च न्यायालय के बारे में सारे नोट्स टू द पॉइंट। ठीक है, ओके। ये देखो अनुच्छेद वगैरह न्यायालयों के संबंध में। और बताऊं, ये साइंस के नोट्स है ना। साइंस के नोट्स देखो आपको 350 पेज पे एक बहुत शानदार चीज दिखाता हूं, है ना। एक देखो ये साइंस के नोट्स है जहां पर आपके टू द पॉइंट चीजें दी गई है।
ये देखो धातु अधातु वगैरह जो आपके सिलेबस में है ना, धातु के इन बारे में, तो धातु और उनके यौगिक वगैरह बताए गए हैं, प्रकाश का परावर्तन वगैरह। ये देखो कितने शानदार डायग्राम को डाला गया है प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक के अंदर, ये देखो। ओके, टू द पॉइंट चीज है। अब मैं क्या है कि पूरी चीज A to Z आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। ये साइंस कंप्लीट हो गई, उसके बाद में ये साइंस चल रही है अभी, और आगे देखिए साइंस के बाद में हम बात करेंगे इसकी अगले सब्जेक्ट की। करंट अफेयर्स की कुछ घटनाएं हमने डाली हैं। करंट अफेयर्स तो चेंज होता रहेगा, हम उसको अपडेट कर देंगे। पेपर की क्वालिटी जबरदस्त है, A1 है ना। ये करंट अफेयर्स के कुछ हमने जैसे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये डेफिनेटली आएगी। जो हर महीने का होगा वो मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, वो तो जब एग्जाम आएगा तब आएगा करंट, पहले तो कैसे डाल सकते हैं। तो ये करंट भी इसमें डाला गया है, जिसमें फ्लैगशिप स्कीम्स वगैरह, बजट वगैरह सब कुछ डाला गया है। अब कंप्यूटर की बात हो रही है, तो आप कंप्यूटर के नोट्स देखो। हमारी जो बुक तैयार हुई उसमें कंप्यूटर के नोट्स देखो आप। ये देखो मेमोरी के प्रकार वगैरह, यहाँ पर मेमोरी की इकाइयाँ। ये समझ लो कि तुम्हारे 4th ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो छपेगा। 1 बिट बाइनरी डिजिट, बिट छोटा होता है, बाइट है उससे बड़ी इकाई हो गई, ये क्वेश्चन तो आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, 4th ग्रेड के पेपर में छप गया समझो। तो इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है। सारे एक सब्जेक्ट मैंने बता दिए, ठीक है। 4th ग्रेड एग्जाम की नंबर 1 बुक, और उसके बाद में इसका वर्गीकरण किया गया है। ये देखो डायग्राम कैसे डाले गए, शानदार वाले डायग्राम डाले गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं वगैरह, इधर आप इसका इंडेक्स वगैरह बड़ी शानदार दी गई है। तो भाई लेके आओ, जब तक आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे आज पहुंच चुकी है, और स्टॉक में ख़त्म नहीं होने दूंगा। शुरुआती 5000 किताबें जा चुकी है कल ही, उनमें से आज सुबह मैसेज आया था कि 3000 किताबें बच्चों ने ले ली है, 2000 और है। तो जाओ फटाफट, तब तक मैं और सप्लाई आपके पीछे बैक टू बैक जारी रखूंगा, ठीक है। चलो, तो ये ले लीजिए आपकी, ये कंप्यूटर पूरा हो गया। कंप्यूटर में कितने शानदार शानदार डायग्राम दिए गए, वो तो देखो आप, है ये सारे पेज हैं, ये कंप्यूटर के पेज हैं। एक तरह से मतलब टू द पॉइंट नोट्स है, आप इसको पढ़ के भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। और श्योर सिलेक्शन लेना है तो फिर ऐप का साथ में ऐप भी लेकर के समझो। वैसे बुक आपके लिए मोर देन एनफ हो जाएगी, पर रिस्क नहीं लेनी है, नौकरी का सवाल है। ये देखो कंप्यूटर के टू द पॉइंट चीज है, ये कंप्यूटर के नोट्स है सारे के सारे, है ना। तो एक सारी चीजें एनसीईआरटी वगैरह से कलेक्ट करके डाली गई है। ये रहा गणित वाला भाग, गणित के एमसीक्यूज वगैरह सारा कुछ है यहाँ पर। गणित के अंदर जैसे ये साधारण ब्याज वगैरह हो गया, क्या होता है, किस तरह से, गणित के नोट्स देख लो। हालांकि गणित के नोट्स तो समझने पड़ेंगे ऐप से, है ना। गणित के नोट्स तो आप लोगों को समझने पड़ेंगे, और अच्छे से अगर आपको एग्जाम निकालना है तो गणित आनी चाहिए थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चंस इसमें बड़ा रोल रहता है। तो गणित सबसे पहले साधारण ब्याज की अवधारणा क्या है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है, टाइम, और ये सब फॉर्मूले वगैरह दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। फिर बाद में आपको कुछ उदाहरण 0 लेवल से स्टार्ट करके कि 500 रुपये का मूलधन 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो साधारण ब्याज और कुल राशि ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूले के अंदर सेट करोगे तो आपका इस तरह से कुल राशि आ जाएगी। तो कहने का मतलब बहुत सरल भाषा के अंदर आपके बहुत रिसर्च के बाद में बुक तैयार की गई। अब आपका कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बुक कितने दिन में आ जाएगी? ठीक है, ओके, मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब आप कह रहे हो जो आपके डाउट ले लेता हूं, ठीक है। बुक के लिए केवल और केवल ऑनलाइन लिंक यही है, और यही व्हाट्सएप नंबर है, और केवल इसी नंबर से ही करना है। अदर पे जाते हो तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आप और किसी ऑनलाइन लिंक से किताब की फोटो डाल के तुम्हारे पैसे ले ले और किताब ही ना पहुंचावे, इस तरह से भी फ्रॉड बहुत होते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन लिंक एक ही है। बाकी आप नज़दीकी आप बाजार गए हुए हो तो मदन सर की 4th ग्रेड की बुक दे दीजिए, आप लेके आ जाइए, दुकानदार आपको दे देगा। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक पिन कर दूंगा ये वाला। और कोई डाउट है तो पूछो। 3rd ग्रेड SST के लिए बाद में लाएंगे किताब। हाँ, इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, पूछते जाए, आप क्वेश्चन पूछें, अगले 2 मिनट में आपके क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं इस सेशन को खत्म करके एप्लीकेशन के अंदर आपके 4th ग्रेड रीट वगैरह जितने भी बैच है मुझे उनमें क्लासेस भी लेनी है, तो आ जाइए, बताइए। हाँ जी,
एमसीक्यू है बिल्कुल, पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी हर एक चैप्टर खत्म होता है, आपका सब्जेक्ट खत्म होता है तो उसके बाद में डाले गए हैं। ओके, कट ऑफ तो एग्जाम से पहले कैसे बता सकते हैं, पहले एग्जाम तो हो जाने दो 4th ग्रेड की। और मान के चलिए 55,000 पदों के लिए कट ऑफ आपके 65% के आसपास जाएगी, उससे ज़्यादा जाएगी नहीं, है ना, मान के चलो। इतनी तो ला ही सकते हो ना, इतना नंबर तो ला ही सकते हो, 65-70% तो। उससे ज़्यादा तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि भाई पद 100, 200, 500, 1000 हुए तब तो समझ में आए कट ऑफ 80% जाएगी। 55,000 पोस्ट है तो कट ऑफ 65%, ±5 कर लो। हिंदी मीडियम में बुक है बेटा। हाँ जी, और कोई डाउट है तो बुक बताओ। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी के लिए हमने मेहनत की है। और ये बुक आपको इसी नंबर पे और इसी लिंक पे मिल जाएगी। लिंक को मैं वीडियो के नीचे पिन कर रहा हूँ। और 4th ग्रेड का जो बैच है वो आपका अभी चल ही रहा है, आप लोग उसमें पढ़ें जाके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ समझना है। और ये गाइड बहुत मेहनत लगी तब जाके तैयार हुई है, आपके पास होनी चाहिए। माँ सरस्वती आपके ऊपर मेहरबान हो, इस बार आपकी नौकरी लग जाए। धन्यवाद, ऐसा मौका अगले 10 साल नहीं आएगा। थैंक यू।